स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 6 के गणित की पाठ्यपुस्तक से इकाई 3 पूर्णांक पाठ का अभ्यास 3B। आज अभ्यास 3B के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं, जैसे संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पूर्णांक क्या होता है और मैंने उसकी परिभाषा बताई गई और पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में भी बताया गया। तो चलिए बात करते हैं संख्या रेखा की सहायता से कैसे पूर्णांकों को जोड़ा जाता है। देखिए, अगर पूर्णांक को जोड़ना हुआ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप +3 में +5 को जोड़ना हुआ, +3 में +5 को जोड़ना हुआ तो संख्या रेखा की सहायता से आप कैसे जोड़ोगे। तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लेंगे। ये हो गई संख्या रेखा, ये हो गया 0 1, फिर ऐसे 2 3 4 5 6 7, फिर 8 से आगे बढ़ा लेंगे आप, फिर ऐसे 9, ये हो गया। फिर इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे आ। फिर इसमें देखिए +3 में +5 जोड़ना है। तो संख्या रेखा पे जब संख्याओं को जोड़ना हो तो यहां देखिए पहले +3 है, धन की तरफ 3 खाना आगे बढ़ जाइए। 1 2 3 धन है, इसलिए इधर बढ़ेंगे आप, ये आ गए आप यहां 3। फिर उसके बाद +5 खाना और आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, तुम्हारे यहां से आ जाएंगे सीधे 8 पर। तो मतलब ये हो गया 8। ये है आपका +3 और ये है आपका +5, तो ये हो गया आपका +8। तो इस तरीके से अगर दोनों धनात्मक संख्याएं, धनात्मक माने पूर्णांक हैं, तो आप इस तरीके से जोड़ लेंगे। मान लीजिए दोनों धन की जगह दोनों ऋण हो, जैसे मान लीजिए ऐसे हो, -3 में -5 को जोड़ना हो, तब क्या करेंगे, फिर ऐसे आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर इधर ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे आगे तक आप जितनी जरूरत हो पढ़ा। देखिए यहां -3 है, इसका मतलब निगेटिव दिशा में 3 खाना आगे आना है। तो यहां से देख लीजिए ऐसे 1, यहां देखिए 0 से 1 2 3, तो आप 0 से चलेंगे 3 खाना आप इधर आएंगे, यहां आ गए। फिर ऋण की ही दिशा में 5 चलना है, तो 5 खाना 1 2 3 4 5 यहां तक, ऐसे। तो ये हो गया आपका ऋण 3, फिर ये हुआ ऋण 5, फिर यहां से आप ऐसे आएंगे तो हो गया ये ऋण 8। ठीक, तो इस तरीके से अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक तीसरा सिचुएशन है जब एक धन हो एक ऋण, जैसे मान लीजिए ये आपका है ऋण 3 धन 5, इसे दिखाना हुआ संख्या रेखा पे, तब कैसे दिखाएंगे। तो देखिए फिर ऐसे आप एक लाइन बना लेंगे, ये बीच में आपका हो जाएगा 0, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5, फिर ऐसे आप प्लस की तरफ भी बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप बढ़ा लीजिए। तो यहां देखिए आप इसमें से किसी तरफ जा सकते हैं, पहले जरूरी नहीं है कि -3 की तरफ आइए, जरूरी ये भी नहीं है कि +5 की तरफ जाइए। 0 से आप शुरू करिए। देखिए इतना ध्यान देना है, जब माइनस वाली संख्या हो तो माइनस की तरफ बढ़ेंगे और जब धन वाली संख्या होगी तो धन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे -3 है
यहां से देख लीजिए 1 2 3, तो -3 आप यहां से यहां आ गए, ठीक, -3। फिर क्या है, +5 है, +5 यहां से 5 आगे चलेंगे आप, तो यहां से +5 आगे जाएंगे, तो यहाँ 3 है ही, 4 5 माने ये यहां पहुंच जाएंगे। तो एक तरीका है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, माने ऐसे पहले +5 कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4। पहले आप 5 का आना प्लस की तरफ, 1 2 3 4 5, देखिए यहां पहुंच जाएंगे आप। फिर रिवर्स हो जाना है 3, 1 2 3, फिर रिवर्स हो जाएंगे आप 3, माइनस की तरफ 3 चल रहा है, माइनस की तरफ आ जाएगी, और ये प्लस की तरफ था, ये 5 + 5 है, ये आपका -3 है। तो आप फिर देखिए वही रिजल्ट मिल गया 2, जैसे इसमें मिला था आपको 2। तो आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं, अभ्यास 3B के प्रश्नों की। चलिए देखते हैं अभ्यास 3B के प्रश्न 1 और 2 को। प्रश्न 1 और 2 में कह रहे हैं कि इसमें जो केंद्रीय खाने में जो संख्या है, किसी तरीके से इन चारों पटलों पर अंकित संख्याओं से संबंधित है। तो आपको पहले दूसरे को देख कर किस तरीके से संबंधित है इसे पहचानना है। उसके बाद इस तीसरे वाले में जो ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसमें आपको इन्हीं तरीकों से इसे भी भरना है, जो कि इन्हीं 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प है जो कि यहाँ भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें किस तरीके से एक केंद्रीय खाने वाली संख्या इन 4 संख्याओं से संबंधित है। वही चीज इसमें भी है, दूसरे में भी, कि माने इन 4 संख्याओं से ये केंद्रीय खाने वाली संख्या संबंधित है। आपको इन दोनों को देख करके समझना है कि किस तरीके से संबंधित है, और उसी तरीके का इस्तेमाल करके आपको ये रिक्त स्थान वाली संख्या भरनी है, जो कि इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो चलिए पहले इसमें देखिए, यहां है 4 -3 15 -7। अगर इन चारों संख्याओं को ऐड करें, माने देख लीजिए 4, फिर है प्लस -3, फिर प्लस 15, फिर प्लस -7। यहां देखिए इनको ऐड करिए, देखिए कितना आता है। पहले धन वाली संख्या 15 और 4, 15 4 19 हो गया। फिर धन गुणे ऋण, ये हो गया -3, और फिर ये धन गुणे ऋण 7, 7 3 10, -10 हो जाएगा। -3 -7 -10 हो जाएगा। तो -19 में से 10 निकल जाएगा तो 9। देखिए यहाँ 9 आया है, ठीक। फिर यहाँ देखिए इसमें, और यहाँ जोड़ने में एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए जब समान चिन्ह के हैं, जैसे धन धन रहेगा तो जोड़ने पे वो धनात्मक ही आएगा, ऋण ऋण रहेगा तो जो रिजल्ट आएगा उसका वो भी ऋणात्मक ही रहेगा। लेकिन अगर एक धन है एक ऋण, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा -15 और धन 10, इसको आप कैसे हल करोगे? तो देखिए अगर विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, और समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, और दोनों स्थितियों में जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ ऋण 15 है, धन 10 है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5। चूंकि इसमें 15 बड़ा है, 15 के आगे की चिन्ह है, आगे का चिन्ह है माइनस, इसलिए हो जाएगा -5, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ आ गया 9, तो यहाँ 9 भर आ गया। फिर यहाँ देख लीजिए 21 11 ऋण 13 9, 21 + 11 डायरेक्ट लिख देते हैं, ऋण 13 ऋण 9, 21 11, एक इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 1 3, और इसे देख लीजिए कितना आता है, 9 3 12 1 1 2। तो 32 में से 22 निकल जाएगा तो आएगा 10। तो यहां देख लीजिए यहां 10 आया है। तो अब ये समझ में आ गया किस तरीके से यहां लिखा गया है। अब उसी तरीके से इसमें भी भर देते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा,
तो इसमें क्या करेंगे, इन चारों को जैसे इसमें जोड़ा गया इसमें भी जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, देखिए कितना आता है, 17 माइनस 15 फिर प्लस 14 और फिर माइनस 18। तो इसमें देखिए 17 विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, 17 में से 15 ये बचेगा 2, बड़ा है 17, इसके आगे धन है तो यहाँ धन रहेगा। फिर 14 ऋण 18, इसमें क्या आएगा, 14 ऋण 18 में विपरीत चिन्ह है, घटेगा, और 18 में से 14 निकाल लेंगे तो आएगा 4, जो कि 18 बड़ा है इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा। फिर देखिए यहाँ धन है, ऋण है, विपरीत चिन्ह है, घटेगा, 4 में से 2 निकाल लीजिए 2, 4 बड़ा है, 4 के आगे ऋण है तो ये ऋण 2 हो जाएगा। यहाँ भरा जाएगा ऋण 2। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला, इसका पहला विकल्प सही है। माने इसका आंसर हो जाएगा पहले का, ये आंसर हो जाएगा पहले का पहला, माने -2। ठीक, पहले का पहला। चलिए अब इसके दूसरे वाले को देखते हैं। पहले इसमें देख लीजिए, चारों पटलों पर अंकित संख्याओं से ये केंद्रीय खाने की संख्या किस तरीके से संबंधित है। तो यहां देखिए 15 ऋण 3, तर्क लगाइए इसमें। यहां 15 है, -3 है, 11 है, 19। पहले 15 में 11 जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है, 15 प्लस 11 ये हो जाएगा 26। और फिर देखिए 19 में -3 जोड़िए, 19 में -3 जोड़ेंगे तो आएगा 16, क्योंकि विपरीत चिन्ह रहेगा, घटेगा, 19 बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। और फिर अंतर देख लीजिए, 26 में से 16 घटा लेंगे तो 10 आएगा। देखिए इसमें 10 भरा गया है यहाँ पे इस खाने में। देख लीजिए क्या ये सही इसके लिए भी। पहले दोनों को जोड़ लीजिए, 10 + 7 = 17, और फिर 5 + 4, 5 + 4 ये 9, और 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। देख लीजिए यहाँ 8 है, तो मतलब कंफर्म है। उसी तरीके से मतलब क्या करना है, पहले इस तरफ वाला जोड़ना है, फिर इधर वाला जोड़ना है, फिर घटा लेना है। तो चलिए वही चीज इसमें भी करते हैं। 6 में 12 जोड़ दीजिए, 12 + 6, 12 × 6 18 आ गया। फिर 8 में 5 जोड़ दीजिए, 8 + 5 ये हो गया 13, तो घटा लीजिए, 18 - 13 माने 5। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प सही है। माने इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरे का दूसरा, माने 5। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं खाली जगह भरिए। इसमें जो रिक्त स्थान है उसे आपको भरना है। तो इसमें कह रहे हैं दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है क्या। अगर दो पूर्णांक हैं उन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो सदैव क्या मिलेगा, आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे 5 क्या है, पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक है, जोड़ दीजिए तो 8 जो मिलेगा वो एक पूर्णांक ही होगा। फिर जैसे -5 क्या है, पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक है, फिर -2 मिलेगा तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। या -3 पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, -8 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। तो देखिए ये भी योगफल ही है। -3 में -5 को जोड़ा जाएगा तो -8 आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। माने दो पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए तो सदैव एक पूर्णांक आएगा। तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। करें दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। देखिए दो धन पूर्णांक है, 5 है, 3 है, इनका योगफल क्या आया, 8, जो कि धन पूर्णांक है। तो मतलब दो धन पूर्णांक जब जुड़ते हैं तो एक धन पूर्णांक ही आता है। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। ठीक, धन पूर्णांक होता है। मतलब अगर दो पूर्णांक धन पूर्णांक जुड़ेंगे, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव
धन पूर्णांक ही होगा। ठीक, तो धन पूर्णांक यहां भरा जाएगा। ग देखते हैं इसका करें, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल। देखिए यहाँ दो ऋण पूर्णांक है, इनका योगफल क्या आया, ऋण पूर्णांक। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या आएगा, सदैव ऋण पूर्णांक आएगा। ठीक, अगर दो ऋण पूर्णांक हैं तो हमेशा वो क्या आएगा, ऋण पूर्णांक आएगा। तो दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक होता है, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रश्न 3 को देखा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में आपको सत्य अथवा असत्य कथन इसमें कौन सा है ये बताना है। चलिए एक एक देखते हैं। पहले में कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने आपको इसके पहले बताया था, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है तो आपको उसका चिन्ह बदल देना है। जैसे ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देना है, धनात्मक है तो ऋणात्मक। जैसे -3 का योगात्मक प्रतिलोम, -3 का योगात्मक प्रतिलोम +3, और +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, ऐसे चिन्ह आपको बदल देना है तो योगात्मक प्रतिलोम हो रहा है। कह रहा है किसी पूर्णांक, चलिए मान लीजिए एक पूर्णांक ले लेते हैं 5, फिर इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5, इसका योगफल। तो 5 में -5 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 0 माने 0। तो ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये सत्य है। तो ये हो गया सत्य कथन। ठीक, ये सत्य है। फिर देखिए शून्य ऋण पूर्णांक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। शून्य न तो धन पूर्णांक होता है न तो ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, इसमें कह रहे हैं कि शून्य ऋण पूर्णांक होता है, इसलिए ये क्या है, ये असत्य है, माने ये गलत कथन है। फिर देखिए कह रहे हैं ग में दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। चलिए दो ऋण पूर्णांक ले लेते हैं, एक -3 है एक -5। दोनों को जब ऐड कर लिया जाएगा, -3 -5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -8। ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। और जबकि ये क्या कह रहे हैं, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, तो ये असत्य हो गया, माने ये असत्य कथन है, असत्य। ठीक, चलिए अब ये असत्य कथन। अब देखते हैं इसके घ को, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो किसी, मान लीजिए एक पूर्णांक है 5, इसमें शून्य जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 5, माने उसी पूर्णांक के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये भी सत्य कथन है, ये सत्य कथन है। ठीक, फिर च में देखिए एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। इसमें देखिए जो सदैव शब्द लगा है, इसी कारण ये गलत हो रहा है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। जैसे अब यहां देखिए 3 में अगर धन 5 जोड़ दे तो क्या आएगा, 2, जो कि धन पूर्णांक। और अगर फिर देखिए एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन कर रहे हैं, तो अगर यही 3 में ऋण 5 जोड़ दिया जाए तब क्या आएगा, -2, जो कि ऋण पूर्णांक है, सदैव नहीं आएगा। इसलिए ये गलत है कि माने एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये गलत है, माने ये असत्य कथन हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए संख्या रेखा पर -18 + 18 शून्य से समान दूरी पर होते हैं। देखिए जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, कोई भी धनात्मक संख्या ले लीजिए, शून्य से उसके अपोजिट साइड में उतनी ही दूरी पे ऋणात्मक संख्या होगी। यहाँ पे जैसे इस संख्या रेखा पे लिखते हैं ना आप, 0, -1, -2, -3, इधर भी आता 1, 2, 3। देखिए इधर -1 +1, -2 +2, -3 +3, सब समान दूरी पे आपको मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर -18 + 18, जैसे ये सब मिल रहा है वैसे ये भी मिलेगा, तो ये सत्य कथन हो जाएगा, ये सत्य कथन है। फिर देखिए लास्ट है
दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। इसके पहले आपको बताया गया ये सत्य कथन है। इसके पहले वाले प्रश्न है क्या 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 3 धनात्मक है, 5 धनात्मक है, 8 भी धनात्मक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 3B के प्रश्नों को देखा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।